वेरी गुड इवनिंग बच्चों, ऑल ऑफ यू वेलकम इन फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ओके, मेरा नाम है अनूप सर और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर। हमने देखो एक चैप्टर शुरू किया था, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ओके, और उसी के ऊपर हमने एक वन शॉट वीडियो भी बनाया था। होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया है उसको। और अभी एमसीक्यू का एक सेशन भी हमने वहां पे लिया हुआ है। अभी हम इसी पार्ट का एक अनदर एमसीक्यू सेशन आज चलाने वाले हैं। ओके, तो चलो बच्चों साथ में मजे से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू एक ऐसा फंडा है जिसका जितना प्रैक्टिस हम करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। भले ही हम पूरा एनसीईआरटी रट ले, स्टेट बोर्ड रट ले, बट जब तक हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे एमएसटी, सीईटी या नीट हमसे क्रैक नहीं होने वाला। ओके, सो चलो बढ़िया सा एक एमसीक्यू रहता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है सामने, व्हाट इज सेइंग कि एन इकोलॉजिस्ट वुड सस्पेक्ट दैट अ पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली इफ इट। इकोलॉजिस्ट जो रहेगा वो सस्पेक्ट करेगा पॉपुलेशन ग्रोइंग रैपिडली। कब वो पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो होगा? ओके, तो व्हाट इट सेइंग, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, कंटेन मेनी मोर प्री रिप्रोडक्टिव देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। ओके, सो दैट्स मतलब कि प्री रिप्रोडक्टिव पब्लिक जो है वो ज्यादा है देन द रिप्रोडक्टिव वन। ओके, दूसरा है इस नियर कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी हमको पता है, कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा तो पॉपुलेशन ग्रोइंग रैपिडली नहीं होगा। ओके, वो स्टेडी हो जाएगा, बाद में डिक्लाइन भी हो सकता है। ओके, एंड इज लिमिटेड ओनली फॉर द डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। एंड शो क्लम पैटर्न ऑफ डिस्पर्शन। ओके, तो जैसे हम बात करते हैं तो यहां पे क्या बताया है, कंटेन मेनी मोर प्री रिप्रोडक्टिव देन रिप्रोडक्टिव। तो जब भी प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा रहेगा, ओके, प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर जो है वो ज्यादा रहेगा, दे विल बी हाई, तो पॉपुलेशन कैसा होगा बच्चों, पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो होगा। पॉपुलेशन ग्रोज रैपिडली, सो दैट्स द सिंपल फंडामेंटल। ओके, तो चलो ये हमारा पहला क्वेश्चन आसान हो गया। इसका सही ऑप्शन फिर क्या आ जाएगा, इट्स कॉल्ड द ए। ओके, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज सेइंग, ओके, व्हेन अ बर्थ रेट इक्वल्स डेथ रेट, जब बर्थ रेट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा, मतलब बर्थ इज इक्वल टू डेथ हो जाएगा। ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिडली, सरासर गलत हो जाएगा। पॉपुलेशन साइज रिमेन कांस्टेंट, ओके, कहीं पे ठीक लग रहा है ये। डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द पॉपुलेशन, ये भी सरासर गलत है। पॉपुलेशन इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब खत्म होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि बर्थ इज इक्वल टू डेथ हो गया। तो सही मायने में जो हमारा ऑप्शन बी है वो एकदम एक्यूरेट है। क्या बोल रहा है ये, द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं। ओके, तो बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। ओके, तो जितने एंट्री कर रहे हैं बेचारे लोग उतने ही क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। तो जितने एंट्री करेंगे तो रिमेन कांस्टेंट आएगा। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल बात है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। होप सो आप लोगों को भी इसको समझने में आसानी हो रही होगी और समझ रहे होंगे आप लोग। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, फ्रॉम एन इकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पॉपुलेशन स्ट्रक्चर डज नॉट इंक्लूड द। ये क्या बता रहा है कि कोई भी इकोलॉजिस्ट के व्यू से पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड नहीं होता है भाई। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीनोटाइप विद इन अ पॉपुलेशन, कि कोई भी जीनोटाइप का डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के अंदर। उसके बाद में पॉपुलेशन डेंसिटी, ये फंडा है। स्पेसिंग ऑफ पॉपुलेशन मेंबर, ये अनदर फंडा है। एंड बायोमास ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, तो फ्रॉम एन इकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के अंदर क्या नहीं बढ़ता है। ओके, तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या नहीं होगा, तो यहां पे सिंपल सी ये पूछ रहा है कि बायोमास इज नॉट अबाउट द पॉपुलेशन। ओके, बायोमास ऑफ द पॉपुलेशन, ये हमारा सही आंसर होना चाहिए, बायोमास ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि इसमें ये सब जीनोटाइप इंक्लूड होता है, डेंसिटी इंक्लूड होता है, पॉपुलेशन मेंबर भी इंक्लूड होता है। और हमको पूछा क्या, नॉट। तो कभी कभार ये नॉट जो होता है ना, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। तो नॉट इंक्लूड बोल रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, बायोमास आ जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, would probably not be true of a population whose dynamics are primarily influenced by density independent factor. Okay, इसमें से क्या सच नहीं है, ओके, जो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, द पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न इज सिमिलर टू द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ओके,
बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द एडल्ट फीमेल्स, ये भी सही है, मतलब दिया हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मॉर्टेलिटी इन द पॉपुलेशन इज अनबिहेवियरेबल वेदर कंडीशन, ओके, एंड ए एंड बी, ओके। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है हमको, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि नॉट टू अबाउट द डायनामिक्स प्राइमरी इन्फ्लुएंस बाय डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। देखो एक चीज मैं तुमको यहाँ पे समझाता हूं कि पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या होता है, ओके। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। जो भी लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है ये डिस्क्राइब करता है बेसिकली, डिस्क्राइब डेंसिटी, ओके, डिस्क्राइब डेंसिटी, ओके, डिपेंडेंट ग्रोथ, डेंसिटी डिपेंडेंट growth, because the rate of increase in the size of population steadily decrease at carrying capacity, carrying capacity, ओके। तो यहां पे जो है ये हमारा सही है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस। अभी ये दूसरा ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, ये तो पहला वाला हो गया हमारा ए वाला, ये हमने काफी हद तक इसको प्रूव कर दिया है। दूसरा वाला बी ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, ओके, क्योंकि न्यूट्रिशनल स्टेटस, ओके, ऑफ द एडल्ट फीमेल, ओके। तो ये क्या होता है कि हमेशा डिपेंड होता है फूड, ओके, डिपेंड ऑन डेंसिटी डिपेंडेंट होता है, इट इज डेंसिटी डिपेंडेंट, ये बात ध्यान में रखना, इट इज डेंसिटी डिपेंडेंट, ओके। सो जो भी सही ऑप्शन होगा तो ये होगा बोथ ए एंड बी, ओके। सो ए बी है यहाँ पे सही, इन्फ्लुएंस बाय डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, इन्फ्लुएंस बाय बोथ दिस फैक्टर, ओके। होप सो यू आर वेरी मच गेट क्लियर विद दिस, ओके। चलो, अगर किसी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग वीडियो से जो वन शॉट लेक्चर है उसमें सब कुछ बताया गया है, आप उसको देख सकते हो आराम से, या नहीं तो यहाँ पे भी मैं कंसेप्ट अपना क्लियर करके दे रहा हूं, ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ, इसको क्या बोलते हैं? देखो एकदम सिंपल सी बात है कि डेथ इज इक्वल टू बर्थ। इस टाइप का पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? ओके, जब मरने वाले लोग और बर्थ लेने वाले लोग सेम हो, इक्वल हो, तब इसको हम बोलते हैं बेसिकली लैग टू फेज बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ध्यान में रखना, लॉग आएगा नहीं, एक्सपोनेंशियल आएगा नहीं, लैग आएगा नहीं, क्योंकि ये फेजेस होते हैं सभी के सभी ग्रोथ करके। ओके, और यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्टेडी चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लैग टू फेज। तो ये बेसिकली ध्यान में रखना, कभी कभार वन लाइन के लिए और घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, कभी कभार इसी ऑप्शन के ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, व्हाट इज फ्लैग टू फेज। ओके, और ऑप्शन में कुछ दिया होगा रैंडमली चीजें, तो ऐसे भी कभी कभार क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, तो ऑलवेज गो थ्रू इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? चूज द कलेक्शन ऑफ टर्म्स दैट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, प्लांट्स आर डैश ऑर्गेनिजम्स, दे फ्रीक्वेंटली शो अ डैश स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर पॉपुलेशन डेंसिटी इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ। ओके, तो पहला क्या ऑप्शन है? मॉड्यूलर क्लम्प्ड बायोमास, मॉड्यूलर रैंडम इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, मॉड्यूलर यूनिफॉर्म बायोमास एंड यूनिटरी यूनिफॉर्म एंड बायोमास। ओके, अगर तुम लोगों ने आराम से इसको करा होगा तो व्हाट आई एम सेइंग, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आएगा हमारा मॉड्यूलर यूनिफॉर्म बायोमास। ठीक है, मॉड्यूलर यूनिफॉर्म बायोमास, ये यहाँ पे बहुत सही तरीके से बैठेगा, बिकॉज प्लांट्स आर मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स, दे फ्रीक्वेंटली शो अ यूनिफॉर्म स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। ये लाइन ही है हमारा एनसीईआरटी का भी, स्टेट बोर्ड में भी दिया हुआ है। ओके, एंड देयर पॉपुलैरिटी डेंसिटी मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ बायोमास। ओके, तो ये सही एकदम ऑप्शन सटीक बैठता है यहाँ पे। सो द ऑप्शन इज बेसिकली सी आ जाएगा हमारा। ओके, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज सेइंग?
क्या बोल रहा है भाई, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, देखो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन बनाया है। ओके, कि देखो पहला ऑप्शन क्या है, अभी हम लोगों को पता है कैरिंग कैपेसिटी, मैंने अभी तुम लोगों को पता है कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है। ओके, अप टू सर्टेन लेवल फटाफट इंक्रीज होगा, बाद में स्टडी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो इसके ऑप्शन को समझो। फटाक से हम क्या करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी देखते हैं और फटाक से कुछ भी गलत कर देते। तो इंक्रीज रैपिडली, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। डिक्रीज स्लोली, ये भी प्रॉपरली। कैरिंग कैपेसिटी के टाइम में पॉपुलेशन का क्या हाल है, ये क्वेश्चन है। डिक्रीज रैपिडली, ये भी एकदम से नहीं होता है। सो व्हाट इट्स फ्लक्चुएट अराउंड मीडियन नंबर। ये काफी सटीक ऑप्शन है इस आंसर का। ओके, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है, कैरिंग कैपेसिटी में पॉपुलेशन थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा। ओके जब तक पूरे रिसोर्सेज खत्म नहीं हो जाते। ओके, तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होने वाले हैं। ओके, पॉपुलेशन अभी बढ़ेगा नहीं। सो दैट इज द करेक्ट, क्या बोलेगा, फ्लक्चुएट्स अराउंड अ मीडियन नंबर। एक पर्टिकुलर नंबर, मतलब कोई पॉपुलेशन अगर 500 के करीब चल रही है, ग्रो हो के वो 500 के पास आ गई है, तो यहाँ पे 499 या 498 या 502 इनके आसपास फ्लक्चुएट होते रहेगा। सिंपल, ये कम ज्यादा भी हो सकता है, 10-12 भी पकड़ सकता है, ऐसा कोई नहीं है। बट मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बताया। होप सो आप लोगों को ये सारा क्लियर हो रहा होगा। ओके मतलब जहां पे नो डिक्रीज और नो इंक्रीज होगा, ये ध्यान में रखना कैरिंग कैपेसिटी में। नो डिक्रीज, नो इंक्रीज। डन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज सेइंग, इन द फॉर्मूला G is equal to Rn, K minus n divided by n, the factor Rn tends to cause the population 2। ओके, सही ऑप्शन हमको यहां पे डालना है कि ऑप्शन ए क्या है, रिमेन स्टेबल एट द कैरिंग कैपेसिटी, ऐसा बोला है इसने हमको। ओके, और ग्रोज एट अ स्लोअर रेट देन द K minus n divided by n factor, और ग्रो इंक्रीजिंगली रैपिडली और डिक्रीज इन द साइज। ओके, तो 49 वाला क्या बोल रहा है, जस्ट लुक एट दिस, ये हमको क्या बोल रहा है। ओके, अभी ध्यान से देखो कि आर क्या है, पहले ये बता दे दो कि आर क्या है। आर क्या है भैया, डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट। ओके, और एम क्या है भाई, पॉपुलेशन साइज। ओके, सो Rn इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सिंपल बात हो गई, ठीक है। सो व्हाट इज बीइंग द करेक्ट ऑप्शन, सी, ग्रो इंक्रीजिंगली रैपिडली। सिंपल बात है। ओके, जैसे हमने अभी कैलकुलेट करके दिखा, देखो ग्रोथ रेट मतलब क्या, ग्रो हो रहा है। सिंपल बात है। ओके, चलो आगे चलते। 50 नंबर क्या बोल रहा है हमको, देखो, एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन साइज कैन बी एट्रीब्यूटेड लार्जली टू। क्यों भाई ह्यूमन पॉपुलेशन में एक्सेसिव ग्रोथ हुआ है, एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुआ है, रैपिडली हम बहुत सारे नंबर में हो गए। ओके, विद इन 50 to 60 ईयर वी बिकम डबल एंड लिटिल बिट मोर। तो क्या ऑप्शन दिया है, डिक्लाइन द डेथ रेट ड्यू टू इंप्रूव्ड मेडिकल केयर, ये ऑप्शन है। प्रोलिफरेशन ऑफ फास्ट फूड आउटलेट्स लीडिंग टू इजियर एक्सेस टू न्यूट्रिएंट्स। ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द बर्थ रेट ड्यू टू बेटर हेल्थ एंड फर्टिलिटी, एंड डिक्लाइनिंग द डेथ रेट ड्यू टू डिक्लाइनिंग इंसिडेंस ऑफ वॉर। अभी ये तो बिल्कुल ही सही बात, गलत नहीं बात है कि वॉर खत्म हो गया तो लोग मर नहीं रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस आर देयर। ओके, सो डेथ रेट क्यों डिक्लाइन हो गया, ओके, क्योंकि इन्फेंट मॉर्टेलिटी भी हमारे पास कम हो चुका है। एक बात यह है कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी अभी क्या होते हैं, कम हो चुका है, मरना उनका जो नंबर है इन्फेंट मॉर्टेलिटी ये लेस हो चुका है। तो उनका जो जीने की जो क्षमता बोलते हैं हम उसको, वो काफी तक बढ़ चुके हैं। प्रॉपर मेडिकेशन फैसिलिटी है हमारे पास, ये तो काफी सटीक है। फूड है, न्यूट्रिशन है हमारे पास, प्रॉपर न्यूट्रिशन हम प्रेग्नेंट वुमन को भी देते हैं, तो जो मिसकैरेज के चांसेस है वो भी कम हो रहे हैं। ओके, और बेटर हेल्थ सर्विसेज। सो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, कॉल्ड इट इज अ ए। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ए वाला, डिक्लाइनिंग द डेथ रेट ड्यू टू इंप्रूव मेडिकल केयर। ठीक है, चलो आ जाओ 51 देखो क्या बोल रहा है। Human population growth as a S-shaped curve is currently in a logistic phase, is currently a exponential
Okay, S-step phase, logistic phase, currently exponential and has reached carrying capacity. ओके तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है वो बेसिकली कैसा है. देखो अभी आराम से जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व सॉरी थोड़ा सा खांसी का तकलीफ हो गया. ओके थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है. चलो आ जाओ. तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ. ये क्या कौन सा शेप का कर्व दिखाएगा. ओके तो सिंपल है. अभी अभी हमने क्या देखा कि ह्यूमंस का कैसा हो रहा है, एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो रहा है. अभी अभी एमसीक्यू गया हमको, एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो रहा है. ओके तो क्या दिखाया भाई, ये सिंपल सी बात है कि इट्स करंटली एक्सपोनेंशियल. इट्स करंटली एक्सपोनेंशियल. ये फटाफट एक्सप्लोसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है. रैपिडली ये इंक्रीज ही होते जा रहा है इफ यू प्लॉट इट अगेंस्ट द टाइम. ओके so that is with respect to time it's constantly increasing. It's a very simple funda. Okay hope you are getting the all the MCQs clear है बच्चों. मजा आ रहा है ना. पॉज करके भी तुम इसको छुड़ा सकते हो. देखो प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, एक बार चैप्टर पढ़ लो और एमसीक्यू जैसे ही सामने आता है पॉज कर लो रेदर देन और फिर मेरा आंसर के साथ खुद का आंसर मैचअप करने का सोचो. तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा मोर प्रैक्टिस हो जाएगा, वो ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा. एमसीक्यू प्रैक्टिस इज द मस्ट थिंग. ओके कितना भी तुम कोई भी बोर्ड का बुक पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो और एमटीजी फिंगर टिप जो भी कुछ आता है बुक्स हमारे मार्केट में. ओके बट एमसीक्यू का प्रैक्टिस जितना तुम करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर हो जाएगा. ओके मतलब कहीं से घुमा फिरा के भी एमसीक्यू आया तो यू कैन बी क्रैक द एमसीक्यू. ओके चलो 52 वाला देखते हैं. द एज स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ अ कंट्री लाइक मैक्सिको विच हैज अ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज द शेप ऑफ. इसका कैसा है. ओके तो कैसा आ जाएगा, नियर बाय फ्यूचर में क्या बोल रहा है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आएगा. क्योंकि तो इसका पिरामिड का कैसा शेप आएगा बेसिकली, मतलब मेरे ख्याल से तो ये बेसिकली पिरामिड शेप ही होगा. कैसे मैं बताता हूं देखो अभी. ओके तो लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल या लार्ज फ्रैक्शन बोल दो कोई बत्ता नहीं, हु आर यंग, जो बहुत सारे लोग यंग है ये रिप्रोड्यूस करेंगे आगे जाके, तो रिप्रोड्यूस करेंगे. ओके दे विल बी रिप्रोड्यूस इन नियर फ्यूचर. अगर ये रिप्रोड्यूस करेंगे नियर फ्यूचर में तो कैसा बनेगा, बेसिकली पिरामिड शेप बनेगा. सिंपल सी बात. ओके तो सही ऑप्शन क्या जाएगा, पिरामिड आ जाएगी. ओके इट्स वेरी सिंपल वन. जो थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाना है बाकी कुछ नहीं. नेक्स्ट आ जाओ. द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम इज नोन. अभी देखो ये बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन है हमारे पास. क्या है, हम इसको क्या बोलते हैं बेसिकली बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं. इट्स वेरी सिंपल. पर यूनिट एरिया, एरिया आ गया ना, एरिया आ गया या वॉल्यूम आ गया तो हमेशा ध्यान में रखना कि इसको डेंसिटी ही हम याद करते हैं. ओके ग्रोथ नहीं, इकोलॉजी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं बोलते. ओके तो ये सिंपल लाइन है. इट्स वेरी सिंपल है. नेक्स्ट वाला देखो क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन वुड लाइकली रिजल्ट इन अ यूनिफॉर्म डिस्पर्शन पैटर्न एक्सेप्ट. देखो अभी ये क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन वुड लाइकली रिजल्ट इन अ. ये नीचे दिया गया पॉपुलेशन किसमें रिजल्ट करेगा, नेस्टिंग पेंगुइन्स ऑन अ स्मॉल बीच, टेरिटरीज ऑफ बियर इन अ फॉरेस्ट, perennial shrubs of a given species growing in a desert habitat, and lions on savanna. Okay, uniform dispersion pattern except. uniform dispersion pattern बताएगा किसको छोड़ के, एक्सेप्शन पूछा है. एक्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. ओके तो पेंगुइन्स भी क्या करेंगे, स्टेडी पॉपुलेशन या यूनिफॉर्म डिस्पर्शन बताएंगे. टेरिटरीज ऑफ बियर भी वही होता है. तो यहां पे जो एक्सेप्शन आएगा बेसिकली तो वो आएगा लॉयंस ऑन. Okay, so this is basically the answer D. Okay, that's the correct one. ठीक है चलो तो ये ध्यान में रखना, ऐसे कभी कभार क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के. नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, a population of 500 that experience 55 births and 5 deaths during 1 year period. What is the reproductive rate for the population during the 1 year period? 0.01 year. Okay, 0.05 year, 0.1 year और 50 year. अभी देखो इसको कैसा करना है, 55 माइनस 5 कर दो और उसको डिवाइड करो 500 से. सिंपल है, 55 माइनस 5. ओके तो कितना आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 500. देखो यहाँ पे दिया है 500 तो सॉरी 5000 हो गया क्या. ओके सॉरी कुछ करते हैं, आ जाओ. ओके
ओके चलो आ जाओ, अभी ठीक है, बढ़िया लग रहा है। ओके तो ये कटेगा तो 50 डिवाइड बाय 5 तो क्या आएगा, सिंपल से 0.1 ईयर। होप सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस। ओके सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, 0.1। ओके इस तरह से कैलकुलेशन करना सीख लो तुम लोग भी। ओके तो फटाफट बनेगा तुम्हारा भी, ऐसे एमसीक्यू आते हैं। ओके बच्चों ध्यान रखना, देखिए ना आज की सर्टन एमसीक्यू लाइक दिस जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, वो तो फुद्दू कैलकुलेशन नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। A population of 600 that experienced 65 birth and 5 death during a one period. If the population maintained the current growth pattern, a plot of its growth would resembles. देखो अभी क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन कितना है हमारे पास, 600। ओके और उसमें 65 बर्थ है, 5 डेथ है, मतलब बर्थ का नंबर ज्यादा है, डेथ का नंबर कम है ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड। द पॉपुलेशन मेंटेन द करंट ग्रोथ पैटर्न, अ प्लॉट ऑफ ग्रोथ। तो क्या हो जाएगा इसका प्लॉट। ओके तो यहां पे हमको क्या दिख रहा है कि रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो ग्रेटर है, रिप्रोडक्टिव रेट जो है इज ग्रेटर। एकदम क्लियर बात है भाई, हाँ सर हमको भी पता है ये बात, ठीक है। देन 0 ऐसा बोलते हैं, देन 0, ठीक हो गया। ओके अभी आगे से चलते हैं, मतलब R इज ग्रेटर देन 0। ओके सो पॉपुलेशन इज बेसिकली एक्सपोनेंशियल, सिंपल सी बात है। ग्रोथ क्या दिखाएगा, एक्सपोनेंशियल। यहां पे दिख रहा है 65 बढ़ है भाई और 5 ही लोग मर रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली दिखाएगा, सिंपल सी बात है। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। द मैक्सिमम एक्सपेंशन रेट ऑफ अ पॉपुलेशन अंडर द बेस्ट कंडीशन इज रिफर टू एज, उसको क्या बोलते हैं। देयर आर अबंडेंट रिसोर्सेज दैट लास्ट फॉर एवर एंड लो लिमिट्स ऑन ग्रोथ, बायोटिक पोटेंशियल, कोहॉर्ट, मोर्टेलिटी रेट, बायोमी। देखो होप तो सभी को इसको पता होगा। अभी इस पे थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत बार थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ओके तो मोर्टेलिटी रेट मतलब इसका लॉजिक बता रहा हूं मैं। मोर्टेलिटी रेट इज परसेंटेज ऑफ individual that began a specific year। वो अलायु था, मतलब स्टार्टिंग में अलायु था। ओके बट पास बाय, मतलब जब गलती करिए तब वो अलायु था, बट पास बाय कंक्लूजन ऑफ सेम ईयर, CLUSI, कंक्लूजन ऑफ सेम ईयर। ओके सेम ईयर में क्या हो गया, बंदा डेथ हो गया। तो इसी वजह से जो हमारा ये बोलते हैं इसको बायोटिक पोटेंशियल। ओके सो इस कंडीशन क्या बोलते हैं, बायोटिक पोटेंशियल। ओके इस कंडीशन को बोलेंगे। चलो 58 पे आते हैं। द फॉर्मूला फॉर द लाइन वुड बी बेस्ट रिटन एज। अभी देखो एकदम सिंपल सी बात है कि फॉर्मूला क्या है। ओके हमको पता है ये हमारा फॉर्मूला है, dn/dt। अरे कहा गया भाई, dn/dt इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय k माइनस n डिवाइडेड बाय k। सबसे सिंपल सभी जगह पे n k n, हाँ ये है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना है भाई, k दिया हुआ है, n दिया हुआ है, kn दिया हुआ है। ओके सो ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो सही ऑप्शन है हमको वहीं पे हमको क्लिक करना है। तो हमारा क्या है, सही ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप्स हैज द हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके क्या बता रहा है कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बता रहा है ऑप्शन हमको। ओके पहला। दूसरा क्या है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट बता रहा है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट बता रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बता रहा है। ओके सो सिंपल सी बात है कि जो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा ये कहां मिलेगा हमको, इक्वेटोरियल लाइन के पास में मिलेगा, इक्वेटोरियल लाइन के पास मिलेगा। ओके या इक्वेटोरियल रीजन के पास मिलेगा, सिंपल सी बात है। और रेनफॉल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, होता है ना 140 के अबव होता है ऐसा 140 सेंटीमीटर से भी आगे जाता है। ओके और वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट अगर है तो सपोर्ट ब्रॉड लीव्स
ऑन एवरग्रीन प्लांट होगा, तो क्या होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बता रहा हूँ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ पे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ये मैं तुमको कंक्लूजन बता रहा हूँ कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो आंसर है ही। ओके, तो ये भी अपना कंक्लूजन है। ओके, मतलब सही तरीके से सोचना चाहिए इसको बच्चों। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट एमसीक्यू हमको? इन अ पॉपुलेशन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड एज। देखो एकदम फुद्दू सा क्वेश्चन है, हमने इसको वन शॉट में दिया भी है कि भाई इन पॉपुलेशन को अनरिस्ट्रिक्टिव प्रोडक्टिविटी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? देखो अभी 60 पे क्या बोल रहे हैं हम इसको हम अभी क्वेश्चन गया है बायोटिक पोटेंशियल। ओके बच्चों, मैंने छुड़ा लेना अच्छे से। ओके, प्रैक्टिस हो जाएगा अपना, जैसे तो बेसिकली प्रैक्टिस स्टेज चल रहा है। ओके, स्लोली मत चलना, पॉज करके इसको छुड़ाना मेरे साथ, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आएगा तुम्हारा स्कोर। ठीक है, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। व्हाट इज सेइंग? In an age pyramid, the number of individuals of a reproductive age is lesser than pre-reproductive, but higher than post-reproductive. तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा भैया? देखो बता क्या रहा है? Number of individuals of a reproductive age is lesser than pre-reproductive, but higher than post-reproductive. तो सिंपल सी बात है, ये जो रिप्रोडक्टिव है ये लेसर है प्री रिप्रोडक्टिव से, ओके, और हायर है पोस्ट रिप्रोडक्टिव से। तो यहाँ पे सिंपल से एक बात समझ में आ जाएगी हमको कि इसका सही आंसर होगा ग्रोइंग। ओके, क्योंकि उनका क्या है भैया, पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, वो लेसर है प्री रिप्रोडक्टिव से और हायर है पोस्ट रिप्रोडक्टिव से, तो दे आर रिप्रोड्यूसिंग होंगे तो ग्रोइंग होगा पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? चलो आ जाओ नेक्स्ट एमसीक्यू बढ़ते हैं बच्चों। ओके, द टर्म प्रेसिपिटेशन इंक्लूड। अभी देखो प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है? इट्स अ वेरी सिंपल मीनिंग। जैसे हम पानी के लिए प्रेसिपिटेशन यूज करते हैं, ओके, बेसिकली रेन के लिए तो हम यूज ही करते हैं, प्रेसिपिटेशन वाटर वगैरह बोलते हैं इसको, तुम लोगों को पता ही होगा ये। ओके, सो हम रेन के लिए तो यूज ही करते हैं, हेल्थ के लिए भी करते हैं, स्नो के लिए भी करते हैं। सो द ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट फॉल टू द ग्राउंड, एकदम बेसिक चीज है। सो दैट्स कॉल्ड एज द प्रेसिपिटेशन। क्या बोलेंगे बच्चों हम? द टर्म कॉल्ड एज द प्रेसिपिटेशन। डन हो गया? और वेरी सिंपल, लेकिन ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं ऐसे। ओके, चलो आ जाओ। रेशियो ऑफ नैटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज एज। अभी देखो ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है कि जो भी रेशियो ऑफ नैटेलिटी एंड मॉर्टेलिटी है, ओके, ये वाइटल इंडेक्स के परसेंटेज में गिनते हैं। ये बहुत ही थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट करके रखना, बच्चों पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके, पूछा भी गया हुआ है ये, तो वाइटल इंडेक्स बोलते हैं इसको। ओके, हम छोड़ देते हैं, कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बायोटिक पोटेंशियल, वाइटल इंडेक्स, इस सब कॉन्सेप्ट में। ओके, तुम इसको ध्यान से पढ़ते रहना। ओके, एमसीक्यू चलाते रहना। चलो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है? इन विच एनिमल ग्रीन फॉलिश टाइप ऑफ मिमिक इज फाउंड। ओके, अभी मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ही बच्चों को इसका सही आंसर पता होगा। ओके, सो इसका सही आंसर है बच्चों, तुमको बताते हैं, इट्स कॉल्ड द प्रेइंग मैंटिस। ओके, इट्स कॉल्ड द प्रेइंग मैंटिस। ओके, सो इन विच एनिमल ग्रीन फॉलिश टाइप ऑफ मिमिक इज फाउंड। तो ये इसका सही आंसर रहेगा प्रेइंग मैंटिस। ओके, ध्यान में रखना, इसको भी थोड़ा सा क्या करो, जो थोड़ा ट्रिकी जा रहा है ना उसको थोड़ा सा स्टार बना के रखो। ओके, तो आराम से, कोई जहां पे कुछ लॉजिक ही नहीं लग रहा है अभी, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, तो जस्ट सिंपली स्टार इट, ऐसा एक स्टार बना के रख लो, एकदम सिंपल है। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो क्या बोल रहा है? इन अ कॉमेंसलिज्म पॉपुलेशन ऑफ कॉमेंसल एंड होस्ट रिमेन्स अनइफेक्टेड। अभी कॉमेंसलिज्म की कंसेप्ट हम सभी को पता है। ओके, पॉपुलेशन ऑफ कॉमेंसल में इंक्रीज व्हाइल दैट ऑफ होस्ट रिमेन अनइफेक्टेड, ये भी है। तीसरा, पॉपुलेशन ऑफ बोथ कॉमेंसल एंड होस्ट इंक्रीजेस। ओके, एंड फोर्थ क्या है? पॉपुलेशन ऑफ कॉमेंसल इंक्रीज व्हाइल द पॉपुलेशन ऑफ होस्ट ग्रेजुअली डिक्रीज। ओके, तो हमको पता है कि पॉपुलेशन ऑफ कॉमन सेल में इंक्रीज व्हाइल द होस्ट रिमेन अनइफेक्टेड। दिस इज द बेसिक कॉमन सेलिज्म। ओके, कि भाई जो फायदा उठा रहा है वो तो बढ़ेगा, ओके, लेकिन होस्ट को कुछ फायदा नहीं होगा, इट्स अनइफेक्टेड। ओके, या अनअफेक्टेड बोल दो इसको, अनअफेक्टेड रहेगा, उसको ना नुकसान है ना फायदा है, वो स्टेडी रहेगा, लेकिन बाकी को फायदा है। सो इट इज कॉमन सेलिज्म। ओके, इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट, आप सभी लोगों ने इसको आराम से करा होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो क्या बोलता है? Okay, a bird eats the fruit of plant species. The seeds are not digested and germinate in the bird's excreta at some distance from the parent plant. This is an example of. देखो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो बर्ड्स है हमारा, ओके, वो क्या कर रहा है? फ्रूट खा रहा है।
ईटिंग फ्रूट, ओके। और जो फ्रूट में जो सीड्स है ना, वो डाइजेस्ट नहीं करेगा, नो डाइजेशन ऑफ सीड, ओके। डाइजेस्ट नहीं करेगा तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो जैसे कि वैसा ही एक्सक्रेटा से निकलेगा, ओके। एक्सक्रेटा से निकलेगा तो इफ लैंड ऑन द सॉइल, लैंड ऑन सॉइल, और अब जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगा द सीड इज स्टार्टिंग जर्मिनेट हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, बेसिकली प्लांट का फायदा हो गया। और बर्ड का क्या हो गया, बर्ड को भी क्या मिल रहा है, ईटिंग फ्रूट्स, उसको खाना मिल रहा है, ही इज गेटिंग फूड हियर, ओके। मतलब दोनों का फायदा हो गया। तो दोनों का जब फायदा होता है तो हम क्या बोलते हैं, सो इट्स कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, ओके। तो ऐसा लॉजिक लगाते आना चाहिए बच्चों हम लोगों को, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट इज सेइंग, द सैलिनिटी इन सी वाटर इन पार्ट्स पर 1000 रेंजेस बिटवीन। अभी देखो सैलिनिटी और सी वाटर का है, देखो ये भी मैंने वन शॉट वीडियो में आपको बोला था कि बेसिकली फ्रेश वाटर, ब्लैकिश वाटर एंड सलाइन वाटर जो भी आता है वो हर एक का एक स्पेसिफिक लिमिट होता है। तो जब भी हम सैलिनिटी इन सी वाटर की बात करते हैं, सैलिनिटी इन सी वाटर, ओके, इफ वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट इट, तो हाउ इट्स गोइंग टू से, तो सॉरी फॉर दैट, ओके। तो इसका आएगा 30 to 35%, ओके। 30 to 35% इज बेसिकली द सैलिनिटी इन द सी वाटर, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, टू स्पेसीज कैन नॉट कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई द सेम। कहां पे, जहां पे कंपटीशन है वहां पे दो स्पेसीज कंटिन्यू क्यों नहीं रह पाती, ओके। मतलब वो जगह का क्या बोलेंगे उसको, ओके। बायो में बोलेंगे, इकोलॉजिकल नीच बोलेंगे, एनवायरमेंटल हैबिटेट बोलेंगे या रेंज बोलेंगे, ओके। तो सिंपल सी बात है, व्हेन पॉपुलेशन ओवरकम वन अनदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, हैबिटेट बोलते क्या, नहीं, हैबिटेट तो जगह होगा जहां पे कोई एनिमल और प्लांट रह रहा है, रेंज भी नहीं बोलेंगे। सो इट्स सिंपली कॉल्ड एज इकोलॉजिकल नीच या नीश, ओके। जो भी कुछ प्रोनाउंस तुमको करना है, सो इट्स बेसिकल, जहां पे कंपटीशन हो रही है तो इट्स बेसिकली इकोलॉजिकल नीश, ठीक है, दैट्स सिंपल, ओके। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मस्त क्वेश्चन था ये भी। क्या बोल रहा है 70 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरेक्शंस ऑकर इन प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म। देखो अभी प्रिडेशन मतलब क्या है और पैरासिटिज्म मतलब क्या है, ओके। अभी देखो प्रिडेशन में एक का फायदा है, ओके। पैरासिटिज्म में दूसरे का नुकसान, मतलब पहले में क्या है, एक प्लस में आ रहा है, दूसरे में एक माइनस में जा रहा है, वैसे सोचो जाए तो, ओके। तो यहां पे ये मुझे सही ऑप्शन लग रहा है, ओके। while one is benefited, प्रिडेशन में भी क्या है, एक का फायदा है दूसरे का नुकसान है। पैरासिटिज्म में भी क्या है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान ही है। दोनों चीजों में क्या है कि पहली स्पेसीज को फायदा है, दूसरे को क्या है, नुकसान है। तो वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे हम बेसिकली, प्रिडिक्शन है पैरासिटिज्म। तो सिंपल प्लस माइनस लिखा देंगे उसको, दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। तो दिस इज लॉजिकल थिंकिंग, ओके। एमसीक्यू एकदम दे आर वेरी मच, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाने आना चाहिए, ओके। देखो 71 नंबर क्या बोलता है, इंटरेक्शन इन विच द कंज्यूमर लिव्स विद इन अ होस्ट एंड डज स्लो डैमेज टू द होस्ट एज रिफर्ड टू। देखो अभी सिंपल सी बात है, कोई भी इस बारे में हमने पता किया है कि इसको हम पैरासाइट बोलते हैं, जो होस्ट के बॉडी में ही रहते हैं। इसमें भी दो टाइप आते हैं, एक है एक्टो और दूसरा होता है एंडो, ओके। एंडो मतलब जो इनसाइड रहेगा और एक्टो मतलब जो आउटसाइड सेल सरफेस पे, मतलब स्किन वगैरह पे रहेगा, ओके। सो सिंपल इट्स कॉल्ड एक्टो एंडो, ओके। इस टाइप है। तो ये सभी का सभी क्या है, पैरासिटिज्म होगा, होस्ट को डैमेज भी करेगा। दे आर वेरी होस्ट स्पेसिफिक भी रहते हैं ये लोग, होस्ट स्पेसिफिक, ओके। क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज सेइंग, मजा आ रहा है ना, मजा आना ही चाहिए, एमसीक्यू है अपने एग्जाम में आने वाला है कोई ना कोई, ठीक है। चलो आ जाओ। तो रिलेशन बिटवीन द हर्बिट क्रैब एंड सी एनिमोनिज, ओके। अभी एकदम बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, और देयर आर न्यूमरस टाइम रिपीट हुआ है कि हर्बिट क्रैब, ओके, एंड सी एनिमोन का रिलेशनशिप क्या है, ओके। सो यहां पे जो आएगा, ये आएगा बेसिकली कॉमन सोल्यूशन, मतलब एक का कुछ भी ये नहीं है। वन नाइदर बेनिफिटेड नॉर सफर, मतलब एक का कुछ भी फायदा नहीं है और दूसरे का नुकसान कुछ भी नहीं है। मतलब हर्बिट क्रैब और सी एनिमल जब रहेगा साथ में
तो 1 neither benefited not harmed। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? डी। ओके, म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा है, सिंबोलिज्म मतलब एसोसिएशन करके रहते हैं, पैरासिटिज्म में है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे आएगा सीधा सीधा हमारा डी। ओके, ध्यान से रखना हमेशा, बढ़िया सा। ओके, ठीक है तो बच्चों आज का सेशन हम यही रोकते हैं, और इस सेशन को जरूर देखना। वन शॉट लेक्चर भी आप गो थ्रू देना, इसके पहले भी हमने एमसीक्यू का लेक्चर बनाया हुआ है, उसकी से भी आप छुड़ा लेना। तो कैसे हो जाएगा, मैक्सिमम जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर बनते चलेगा, क्योंकि एमसीक्यू का प्रैक्टिस इज मस्ट थिंग। भले हम कितना भी पढ़ ले, पर जब तक हम एमसीक्यू एक बार सॉल्व नहीं करते तब तक हमको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो चलो आप सभी को मैं फिर से बेस्ट लॉक बोलता हूं आपके एग्जाम के लिए, पढ़ाई के लिए। अच्छे से मस्त रहो, खाओ पियो, यही बोलूंगा। ज्यादा पीयर प्रेशर में मत आओ, टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा स्टडी को बढ़ाओ, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रही है अभी। ठीक है, तो आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ माई सेल्फ, आपका बायोलॉजी टीचर अनूप सर। टाटा बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं यही।